वाले वक्तों में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा देंगी। अगर 50s और 60s में किसी ने यह चैलेंज किया होता उस वक्त की आर्मी को, उस वक्त के सदर को, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस को या आर्मी चीफ को, जनरल अयूब खान को, कि ये जो आपने डिफेंस ऑफ ईस्ट लाइज इन द वेस्ट की डॉक्ट्रिन बनाई है ये गलत है और इसको दुरुस्त करें, इसको ठीक करें, इस पर बहस होती, बात होती, तो शायद ईस्ट पाकिस्तान का नुकसान हमें इतनी जल्दी ना होता, हम 22-24 दिन की जंग में ईस्ट पाकिस्तान ना हार जाते। तो पाकिस्तान के लिए, चूंकि हम पाकिस्तान के मफाद और पाकिस्तान के दिफा की बात कर रहे हैं, तो बेहतर है कि इंसान नुकसान से पहले बात करे। नुकसान उठाने के बाद तो सारे तज्जिया निगार आ जाते हैं। तो जो कुछ एक कॉन्सेप्ट इस वक्त बिल्ड हो गया है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इंडिया ने एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन बनाई 2002 के बाद, 2002 में उनको तकरीबन 20 दिन लग गए अपनी फौज को आगे लाते हुए, ये वक्त हमें मिल गया कि हमने भी अपनी फौजें लाके खड़ी कर दी। इसका इलाज भारत ने यह निकाला, उन्होंने कहा कि अब हम अपना सारा मिलिट्री स्टोर जो है, अपना फ्यूल, एमुनेशन, अपना वेपन्स, अपना इक्विपमेंट, अपना तोपखाना, टैंक, सब सरहद के साथ रखेंगे लाके, ताकि पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने के लिए हमें ज्यादा वक्त न लगे। इसको उन्होंने नई डॉक्ट्रिन बनाई, नाम दिया इंडियन कोल्ड स्टार्ट। आपने नाम सुना होगा जनरल राहील का मशहूर जुमला, कोल्ड स्टार्ट हो या हॉट स्टार्ट, हम तैयार हैं। वो जनरल राहील ने जिस कोल्ड स्टार्ट की तरफ रेफरेंस हवाला दिया था वो यही इंडियन डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान की सरहदों के पास आज भी तमाम भारतीय फौजें पाकिस्तान की सरहदों के इतना नजदीक हैं और उस तमाम असलाह और एमुनिशन उनके पास मौजूद है कि किसी भी लम्हे वो पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। 6 घंटे के नोटिस पे पाकिस्तान को तैयारी का मौका भी नहीं देंगे वो। तो उसके रिस्पॉन्स में, कोल्ड स्टार्ट के जवाब में, चूंकि पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं था कि इतने सारी वॉर सप्लाईज इंडिया के मुकाबले पे सामने रख सके लाके, उसके मुकाबले पर हमने गजनवी मिसाइल डिजाइन किए। गजनवी मिसाइल शॉर्ट रेंज हमारे मिसाइल्स हैं कि जो बैटलफील्ड टैक्टिकल, हमने शॉर्ट टैक्टिकल न्यूक्स उनको कहा, हमने कहा कि इंडिया के जो इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान में दाखिल होने लगेंगे, हम उनके ऊपर ये मिसाइल गिरा के उस बैटल ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो रिलायंस इस बात पे अगेन थी कि कन्वेंशनल वॉर लड़ने की पाकिस्तान को जरूरत नहीं होगी, हम अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए भारत के एडवांसिंग इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स को रोक सकेंगे। अगेन थियोरेटिकली ऑन पेपर ये बड़ा अच्छा आइडिया लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली नामुमकिन है। मैं क्यों नामुमकिन कह रहा हूं कि इस वक्त इंडिया के जो इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स हैं, जो उनकी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, और पाकिस्तान के जो शहर हैं वो भारतीय सरहद के इतना नजदीक पहुंच चुके हैं कि प्रैक्टिकली 2-4 घंटे के अंदर ही भारतीय फौजें अगर पाकिस्तान में दाखिल हो गई तो वो लाहौर और सियालकोट में दाखिल हो सकती हैं। और अगर भारतीय फौजें उनके इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स पाकिस्तानी शहरों में दाखिल हो गए, फिर आप गजनवी मिसाइल किधर फायर करेंगे? क्योंकि इंडिया को भी मालूम है कि आपकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन क्या है। आपने कन्वेंशनल वॉर पे रिलाय करने के बजाय टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पे रिलाय किया हुआ है, उन पर आप भरोसा कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स को वो रोकेगा। और इंडिया इसी को, जैसे कहा कि एटमी ताकत से बचने के लिए, कन्वेंशनल वॉर से बचने के लिए इंडिया सब कन्वेंशनल चला गया, उसने एक गैर रिवायती जंग आपके खिलाफ शुरू कर दी, मशरकी पाकिस्तान में भी और टीटीपी के जरिए भी। आप एक सिपाही मरवाए बगैर आपके 12,000 सिपाही शहीद करवा दिए, अफसर जवान 1 लाख पाकिस्तानी शहीद करवा दिए। तो जब आप एक डॉक्ट्रिन बनाते हैं तो दुश्मन उसको काउंटर करने के लिए काउंटर डॉक्ट्रिन भी बनाता है, और फिर आपको एक काउंटर डॉक्ट्रिन बनानी पड़ती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। यह एक मुसलसल जंग है। इस वक्त जो पाकिस्तान की रियासती डॉक्ट्रिन है इंडिया के खिलाफ, अगेन वही माइंडसेट है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग होगी नहीं। पहले तो पहले यह जहन में मगालता है। दूसरा यह है कि अगर हुई तो वो एयरफोर्स की हद तक महदूद रहेगी, जिस तरह बालाकोट में हुआ था, 2 तरफ से एयरफोर्स आएगी, मुकाबला होगा, 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा मामला। तीसरा यह कि अगर हुई उससे ज्यादा भारत ने फौजें दाखिल कर दी, फौज लेकर हमला करने की कोशिश की, तो हम टैक्टिकल न्यूक्लियर और गजनवी और गौरी मिसाइल से उनका मुकाबला कर लेंगे। इससे आगे हमारे पास डॉक्ट्रिन नहीं है, यहां हम रुक जाते हैं जाके। अगर लाहौर में दाखिल हो गया भारत, या सियालकोट में दाखिल हो गया, या आजाद कश्मीर में दाखिल हो गया, या गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो गया, फिर हम क्या करेंगे? अब यहां पर जिसे कहते हैं पाकिस्तानी रियासत खामोश है। सो यही वजह है कि इस वक्त मैं अलार्म रेज कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान की रियासत के तमाम इदारों से, मुसल्लह अफवाज से भी, पाकिस्तान की हुकूमत से भी, पाकिस्तान की थिंक टैंक्स से भी, मीडिया से भी, पॉलिसी मेकर्स से भी एक बात मैं कह रहा हूं कि इस पर डिबेट करें। यह एक पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी फेलियर है, हमारा एक गलती है, एक इज्तिमाई गलती है हमारी, एक कलेक्टिव फेलियर है कि हमने अभी तक अपनी कौम और अपनी रियासत को एक कन्वेंशनल वॉर के लिए तैयार नहीं किया हुआ। आने वाले वक्तों में आप मिडल ईस्ट से सीखिए। पूरा मिडल ईस्ट, इसमें जो जंगें हुई हैं सरहदों पर नहीं हुई, पूरे मिडल ईस्ट में आप, ये काफी आपको समझाने के लिए कि अब आने वाला दौर अर्बन एसिमेट्रिक डिसेंट्रलाइज्ड वॉर का है। तमाम शहरों में जंगें होती हैं, शहर खंडर बनाए जाते हैं, और
ये आने वाली जंगें जो पाकिस्तान और भारत की होंगी वो शहरों में लड़ी जाएंगी, सरहद पर कोई जंग नहीं लड़ी जाएगी, चाहे वो मिसाइलों के जरिए हो, तैयारों के जरिए हो या फौजों के जरिए हो, जंगें शहरों में होंगी। और इसके लिए आपको एक अर्बन वॉर की पूरी तैयारी करनी होती है। आपको पाकिस्तान को बहुत अरसा पहले से, यानी मुझे 2004 में मेरी जनरल मुशर्रफ से मुलाकात हुई, उस वक्त मैंने जनरल मुशर्रफ से कहा, 1-on-1 4 घंटे की मेरी मीटिंग थी आर्मी हाउस में उनके साथ, पूरी तफसील से मैंने उनको आने वाले वक्तों के वॉर सिनारियो समझाए जो आगे 10-15 साल में जो आज नजर आ रहे हैं। और उनको मैंने ये कहा था कि आप दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर पाकिस्तान के कंटोनमेंट्स और मिलिट्री बेसिस बनाइए, क्योंकि मशरकी किनारा जो है दरियाए सिंध का, जो मशरकी साइड है, ये सारी मैदान जंग बन जाएगी। और आने वाली तवील जंग, क्योंकि हमारा माइंडसेट एक पाकिस्तान में यह भी है कि जी 65 में 17 दिन की जंग थी, 71 में 22 दिन की जंग थी, तो इंडिया से हमारी कोई जंग हुई भी अगर तो वो 2-4 हफ्ते चल के खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अब जो जंगें हैं वो बरसों चलेंगी। अफगानिस्तान की जंग 20 साल हो गए हैं जारी है, शाम की जंग को 7-8 साल हो चुके हैं, इराक की जंग को 16 साल हो चुके हैं, यमन की जंग को 6 साल हो चुके हैं। आप पूरी मुस्लिम दुनिया को उठा के देख लीजिए, जंगें अब हफ्तों में खत्म होने वाली नहीं है। पाकिस्तान और भारत की आइंदा जो भी जंग होगी वो कई बरस चलेगी। और उसके लिए पाकिस्तान को लाजमन अपने महफूज इलाकों में, जो दरिया सिंध का मगरबी किनारा है, वहां पर हमें अपने बेसेस बनाने हैं, वहां पे अपने डिपोज और अपना स्टोरेज रखना है, मुल्क में फ्यूल सप्लाई जमा करनी है, मुल्क में एम्युनिशन के स्टॉक्स रखने हैं, मेडिसिन के, कौम को अर्बन वॉरफेयर के लिए तैयार करना है, लोगों को नेशनल गार्ड्स और वुमेन गार्ड्स की ट्रेनिंग देनी है, अपनी कौम के नौजवानों को तैयार करना है कि वो पाक फौज के साथ खड़े होकर अर्बन डिफेंस की तैयारी। ये एक पूरा निजाम है जो बनाना होता है। हमने मिडल ईस्ट की जंगों से कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान के दिफा की पूरी जिम्मेदारी या पाक फौज पर या मुसल्लह फौज पर नहीं डाल सकते कि आने वाली जंगें, अब कोई फर्क नहीं होगा सिविलियन में और फौजी में, जंगें जैसे कहा शहरों में लड़ी जाएंगी। तो यह है वो एक अलमिया जो मैं देख रहा हूं कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की रियासत के लिए खतरनाक बन जाएगा अगर इस पर आज हमने तवज्जो न दी तो। भारत एक खौफनाक हद तक रिवायती जंग की तैयारी कर रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन्स, राफेल एयरक्राफ्ट, मिसाइल, रेडार, सैटेलाइट्स, पूरी दुनिया से वो कई $100 अरब की खरीदारी अगले चंद सालों में करना चाहता है। और मजीद शॉर्ट टर्म में सिर्फ इस साल के लिए 20-30-40 अरब डॉलर के वेपन्स और इक्विपमेंट वो खरीद रहा है। ये सिर्फ एटमी जंग के लिए नहीं खरीद रहा, वो एक कन्वेंशनल वॉर के लिए ले रहा है। वो ये इस किस्म की रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी बिल्ड करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत इनकैपेसिटेट हो जाए कि ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन्स लॉन्च करने का फैसला ही ना कर सके। रियासत को जिस तरह मशरकी पाकिस्तान में उन्होंने फौज को इतना फंसा दिया कि पाक फौज मजाहमत ही नहीं कर सकी भारत की, तमाम तर मजाहमत के बावजूद स्ट्रैटेजी उन्होंने इस तरह की बनाई कि 8-9 महीने पूरी 8-9-10 हजार पाकिस्तानी फौजियों को उन्होंने पूरे मशरकी पाकिस्तान में बिखेर दिया कि जब भारत ने बाहर से हमला किया तो वो फौज उसको रोकने के काबिल नहीं थी। यही रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी, यही अटैक स्ट्रैटेजी अब इंडिया बिल्ड कर रहा है कि वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक जाने नहीं देगा, पाकिस्तान के शहरों में इतनी तबाही मचा देगा या दाखिल हो जाएगा तो फिर आप टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन किसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा पाकिस्तान की रियासत को हर हाल में कन्वेंशनल वॉर के लिए तैयार करना है। वी आर नॉट रेडी फॉर इट। आर्मी तैयार है मगर आर्मी अकेले नहीं लड़ सकेगी जब तक कौम उसके साथ ना हो। इस वक्त पाकिस्तान की रियासत इतनी मुंतशिर है, सियासी जमातें इस कदर गद्दार हैं, पाकिस्तान की सफ़ों में इस कदर दहशतगर्दी है, BLA और TTP हमारी सफ़ों के अंदर दाखिल हो चुके हैं। उन सारे एलिमेंट्स को आप जमा करें अगर, तो फिर पाक फौज के लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा कि अगर एक इंडिया मैसिव पेनिट्रेशन करता है कोल्ड स्टार्ट के जरिए, इन्वेजन करता है कन्वेंशनल वेपन से, तो पाकिस्तान आर्मी के लिए रोकना मुश्किल हो जाएगा। दुश्मन शुरू में हमारे शहरों में दाखिल हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे। यही वो बात है जो हम बता रहे हैं कि डॉक्ट्रिन के हवाले से पाकिस्तान की रियासत माजी में भी खौफनाक गलतियां कर चुकी है, अभी भी कर रही है। इस वक्त सारे स्टेक होल्डर्स को बैठना है, डिसाइड करना है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन क्या होगी। हम बहुत ज्यादा पैसिव, रिएक्टिव, डिफेंसिव डॉक्ट्रिन बनाए हुए हैं। हमें इस वक्त एग्रेसिव, प्रोएक्टिव और फार साइटेड रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी और नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बनाने की जरूरत है। यह वक्त है अपने आप को दुरुस्त कर लें। भारत बहुत एग्रेसिवली तैयार कर रहा है अपने आप को जंग के लिए। अगर एक मरतबा ये जंग शुरू हो गई और पाकिस्तानी रियासत तैयार न हुई, हमें इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ जाएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। ये अजानें वक्त से पहले दी जा रही हैं इसलिए कि कौम के हुक्मरान गफलत की नींद से उठें और वो काम करें जिसके लिए उनको तैयार किया गया है, इस रियासत की हिफाजत और आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए हिकमत साजी और प्लान तैयार करें। ये जो आपस में सियासत के अंदर ये उलझे हुए हैं इस वक्त, ये खौफनाक है क्योंकि दुश्मन चारों तरफ से हमें घेर चुका है और हमारी तवज्जो सिर्फ अंदर के इख्तलाफात के ऊपर है, दुश्मन की तरफ हमारी निगाहें नहीं है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।